अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद से मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद से तो ईरान में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। बौखला गया है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से अब सबकी नींदें उड़ी हुई है। मिसाइल हमलों और साथ ही जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर करके रख दिया है। कई खाड़ी देशों ने सुरक्षा अलर्ट को बढ़ा दिया है। एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और उड़ानें रद्द होने की वजह से हजारों लोग यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। और इन हालातों के बीच अब सबसे बड़ी चिंता है वहां पे रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। इसीलिए सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की ओर से भारतीयों के लिए आखिर क्या एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। बता दें कि कतर की एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा ने मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय समुदाय के लिए एडवाइजरी यहां पर जारी कर दी है कि सभी भारतीय कतर के अधिकारियों के द्वारा ऑफिशियल चैनल्स के जरिए ही यहां पर जारी की गई खबरों को और साथ ही गाइडलाइंस को ध्यान रखकर फॉलो करें। एडवाइजरी में ये लिखा गया है, भारतीय दूतावास मौजूदा क्षेत्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए अपने पिछले कम्युनिकेशन को जारी रखते हुए ये एडवाइजरी जारी कर रहा है। भारतीय समुदाय से ये अनुरोध है कि वे कतर के अधिकारियों के द्वारा ऑफिशियल चैनलों के जरिए ही जारी की गई खबरों और गाइडेंस को ध्यान से फॉलो करें। निवासियों से ये आग्रह है कि वे केवल वेरीफाइड और ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने और सुरक्षित बंद जगहों पर रहने के महत्व पर यहाँ पर जोर दिया है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। सभी भारतीय नागरिकों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जाता है। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये कंफर्म किया है कि कतर का एयर स्पेस अभी भी बंद है, इसीलिए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिए गए हैं और अथॉरिटी के द्वारा एयर स्पेस को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने की जो घोषणा है उसके बाद ही फिर से ये ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट पर न जाए और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी जो एयरलाइंस है उनसे पता करते रहें। एडवाइजरी में आगे ये भी कहा गया कि सरकार दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शांत रहे, घर के अंदर रहे, लोकल अथॉरिटी की गाइडलाइंस का पालन करें और गैर जरूरी मूवमेंट से बचें। इसके अलावा ये भी बता दें कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी यहाँ पर एम्बेसी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसके साथ ही एक ईमेल भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए एम्बेसी की ओर से फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को फॉलो करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये तो थी कतर एम्बेसी की बात और उनकी ओर से जारी की गई एडवाइजरी की। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में रह रहे तमाम भारतीयों के लिए भारत सरकार की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट में कितने भारतीय हैं जो कि युद्ध के वक्त में वहां पे फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बताएं, यूएई की बात करें तो यहाँ पर 35,54,274 लोग फंसे हुए हैं। वहीं सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो 24,60,603 भारतीय फंसे हुए हैं। कुवैत में 9,93,284 भारतीय फंसे हैं और कतर में 8,35,175 भारतीय। वहीं ओमान में 6,84,771 भारतीय। बहरीन की बात करें तो बहरीन में 3,23,908 भारतीय और इजराइल में लगभग यह संख्या जो है 20,000 के करीब है। इराक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 17,100 लोग फंसे हुए हैं और जॉर्डन में 16,897 लोग। ईरान में 10,320, लेबनान में 3,000, इजिप्ट में 3,141, यमन में 700 और सीरिया में 97 लोग फंसे हुए हैं। वहीं पैलेस्टीन में 11 लोगों की जो संख्या यहाँ पर सामने आई है। तो इन आंकड़ों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में कितनी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां पर काम करते हैं और किसी भी बड़े सैन्य टकराव का जो सीधा असर है वो इनकी सुरक्षा, आवाजाही और रोजगार पर पड़ सकता है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसकी ओर से पूरे मिडल ईस्ट में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय ने ये कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जो है वो सतर्क रहें, स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें, भारतीय मिशनों के संपर्क में बने रहे और किसी भी अफवाह से खास तौर पर बचे। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में मौजूद भारतीय मिशन लगातार अपने नागरिकों से संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।